दोनों बहुओं से खुश होकर अम्मा जी ने अपने जेवर दोनों को दे दिए। आशा और उषा ने कहा कि अम्मा जी आप पहनिए, हमारे पास तो गहने हैं। तो अम्मा जी ने कहा कि अरे बेटिया, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब गहने मेरे किस काम के, अब तो मुझे ये चुभते हैं। तुम दोनों नई नवेली दुल्हनें हो, तुम पहनो, तुम पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दोनों बहुएं उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अम्मा को भी यकीन हो गया कि अब उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। क्या हुआ अम्मा जी, आपने ये चादर क्यों हटा दिया? आज सुबह ही धुली हुई चादर बिछाई थी मैंने। तभी परबतिया एक बाल्टी पानी और झाड़ू लेकर आई और कमरे को धोकर चली गई। अरे बहू, एक दूसरी चादर लाकर बिछा दे, फिर बताती हूँ, अम्मा जी ने कहा। उषा ने दूसरी चादर बिछा दी। अब तो बताइए अम्मा, उषा ने कहा। ननकू का बेटा मेरे कमरे में घुस आया था और उसकी गेंद मेरे पलंग पर आ गिरी, इसलिए कमरे की सफाई कर इसे शुद्ध करवाया। तुम लोगों से 1000 बार कहा कि काम करने वाले के बच्चों को घर के आसपास मत खेलने दो। ऊपर से ये अछूत हैं। कुछ महीने बाद अम्मा जी को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। सारे बदन में घाव हो गया। आशा ने तो महेश से कह दिया, मैं अम्मा के कमरे में नहीं जाऊंगी। कल से परबतिया ही उनका सारा काम करेगी। 1-2 दिन साफ सफाई करने के बाद परबतिया ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा के कमरे में कितनी गंध है, मुझे घिन आती है। 2 दिन हो गए कमरे की सफाई किए हुए, कोई तैयार नहीं हो रहा था बेचारी अम्मा की सेवा करने के लिए। अम्मा आशा बहू उषा बहू के रट लगाई रहती, लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर दोनों उनको टाल देती। उषा ने बड़ी बहू से कहा कि दीदी, अब मुझसे अम्मा जी का कमरा साफ नहीं किया जाता, कितनी बदबू आती है। हाँ छोटी, तू ठीक कहती है। मैं सोच रही थी क्यों ना ये बात रधिया से कहा जाए, वो बूढ़ों की सेवा करने के लिए ललाई रहती है। आशा ने कहा। दीदी, पर अम्मा जी नहीं मानेंगी, वो तो नीच जात का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीती। उषा ने कहा। खूब मानेगी, आशा ने कुटिल मुस्कान छेड़ते हुए कहा। रधिया तलाकशुदा थी, बिल्कुल अकेली थी, लोगों के घर काम कर अपना गुजारा करती थी। दूसरे दिन दोनों बहुओं ने अम्मा जी के लंबी उम्र की कुशलता हेतु तीर्थ यात्रा के नाम पर निकली और अपने मायके पहुंच 1-2 महीना ठाठ से गुजारा। इधर दूसरे दिन रधिया अम्मा के कमरे में गई। उसे देख अम्मा चिल्लाई, तू यहाँ? हाँ अम्मा जी, आपकी सेवा करने आई हूँ। मगर मेरी बहुएं जी, उन्हीं ने मुझे ये पुण्य का काम दिया है। आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं, आपकी सेवा से हमें पुण्य ही मिलेगा। रधिया ने अम्मा जी के कमरे में जाकर मलमूत्र को साफ कर पूरे कमरे की सफाई की, उनके घाव धोने, मरहम पट्टी किया। जो कमरा बदबूदार था अब वो फिनाइल की खुशबू से भर गया। आज अम्मा जी को सारे रिश्तों की असलियत पता चल गई थी। आंखों में आंसू भरे एक टक रधिया को देखे जा रही थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में अछूत कौन है। अम्मा ने रधिया को खूब आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे अम्मा जी के सेहत में सुधार आने लगा। बीमारी ने अम्मा जी को अपने और परायों का अंतर समझा दिया था। अम्मा जी के ठीक होने की खबर सुनते ही दोनों बहुएं मायके से वापस आ गई और अम्मा जी से कहा कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो गई हो। हमने आपकी सेहत में सुधार हेतु कितने मंदिरों में भगवान से प्रार्थना की, बहुत दान पुण्य किया और देखिए हमारी प्रार्थना रंग लाई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तभी वहाँ रधिया आई और अम्मा जी के कमरे की सफाई कर उनके लिए खाना बनाने लगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अब अपने घर जा, अम्मा जी मेरे हाथ का खाना पानी नहीं कर सकती, आशा ने कहा। हाँ हाँ, दीदी ने सही कहा, उषा ने आशा की हाँ में हाँ मिलाई। बहू, जब तुम दोनों मुझे छोड़कर मेरी लंबी और स्वस्थ होने की कामना करने अपने मायके गई थी, तब इसी ने मेरी सेवा की है, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा है। अगर मैं आज स्वस्थ हूँ तो इसी के कारण हूँ, अगर जीवित हूँ तो इसी के कारण। सिर्फ ये सब रधिया की बदौलत है। मैं ही पागल थी जो ऊंच नीच का रोग लगाए बैठी थी, लेकिन अब मेरा पापी मन भी पावन हो गया है। आज से रधिया ही मेरी देखभाल करेगी और मेरी सारी जायदाद की वारिस भी यही होगी। मैंने इसे गोद ले लिया है। आशा और उषा, बहू, तुम दोनों मुझसे कह रही थी कि ना तुम्हारे पास गहने हैं, तो मैंने जो तुम दोनों को गहने दिए थे वो तुम रधिया बेटी को दे दो। देखो, इसकी कलाई, गला, कान सब सोना पड़ा है, अम्मा जी ने कहा। अंतिम बात सुनते ही दोनों बहुएं चक्कर खाकर गिर पड़ी। दोस्तों, व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म या जात पात से नहीं।
इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद।